जय हिंद। देखिए आज के वीडियो में हम लोग पर्सनालिटी के थ्योरी के बारे में बात करेंगे और ये अकॉर्डिंग टू एरिक्सन के थ्योरी के अकॉर्डिंग बात करेंगे कि एरिक्सन के जो थ्योरी है इन्होंने दिया था हमारे 8 स्टेज में दिए थे और एज के अकॉर्डिंग दिए थे। मतलब कि जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता जाता है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने एक थ्योरी बनाया था जिसको बोलते हैं एरिक्सन के थ्योरीज। और सबसे पहले इनके बारे में डिटेल जानेंगे। तो देखिए एरिक्सन जो थे ये कहाँ के थे आपका थे, इनका जन्म हुआ था जर्मनी में। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। जर्मन के थे, लेकिन ये पले बड़े मतलब उनका पोषण पालन जितना भी हुआ, लाइफ जितना भी अपना एक्सपेंड किए वो किए थे अमेरिका में। तो ये थे जर्मनी के, जन्म हुआ जर्मनी में, लेकिन ये अपना बाकी के जीवन कहाँ बीतता है? अमेरिका में। क्या बिताए? अमेरिका में बिताए। कहाँ बिताए? अमेरिका में बिताए। तो ये हो गया एरिक्सन के बारे में थोड़ा सा उनका डिटेल हो गया। और इसके बारे में देखिए इनको बोला जाता है ये जो थ्योरी दिए थे ये दिए थे साइको सोशल थ्योरी। जो ये थ्योरी है 8 स्टेज में उसको बोला जाता है साइको सोशल थ्योरी। अब ये कहेंगे आप क्या पढ़ा रहे हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए शुरू से बता रहे हैं कि पर्सनालिटी जो भी हमारा होता है उस पर्सनालिटी को डेवलप सब होता है, टाइप्स होता है, सारा चीज़ होता है, उसी में एक होता है थ्योरी। मतलब थ्योरी कहने का मतलब कि हमारा पर्सनालिटी कैसे कैसे ग्रोथ होता है यानी कि डेवलप होता है, किसके अकॉर्डिंग? बढ़ते एज के अकॉर्डिंग। तो वहीं में एक ये भी अपना थ्योरी दिए थे साइकोलॉजिस्ट से। तो ये अपना थ्योरी दे दिए भाई। तो इन्हीं का थ्योरी हम लोग इस वीडियो में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने दिया था अपने एक बुक में, जिस बुक का नाम है, ये क्या चीज़ है? बुक है। इस बुक का नाम है चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। क्या चीज़ नाम है? चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, जो कि दिए थे 1963 ईस्वी में। इस बुक में ही इन्होंने अपने थ्योरी के बारे में जिक्र किया है। और ये देखिए थ्योरी को आप लोग याद करवा देंगे इस वीडियो में, इसका चिंता नहीं कीजिए कि इतना क्या चीज़ लिखे, कैसे इसको याद करेंगे। तो देखिए इन्होंने दिए थे 8 स्टेज। कितना दिए थे? 8 स्टेज। 8 स्टेज दिए थे। अब याद कैसे करेंगे? देखिए याद करने का ट्रिक है इनके स्टेज को। टाई, हम लोग टाई पहनते हैं, टाई। तो उसका टाई का मीनिंग क्या होगा? TAI। क्या चीज़ होगा? टाई। स्पेलिंग टाई। और टाई के कर देंगे Q, आई पर कर दिए Q, और फिर उसके बाद लिखेंगे IGE। क्या चीज़? IGE। समझिए, आपको बताएंगे, एकदम आराम से बताएंगे। TAI, टाई, IGE। इसको केवल आप लोग याद रखिएगा, IG, टाई, IGE। अब देखिए आई के Q का मतलब क्या होगा कि ये चीज़ हुआ 3 बार, अगर स्क्वायर रहता तो ये चीज़ हुआ 2 बार, और Q का मतलब 3 बार। तो एगो इधर भी लिख दिए और इसको मिटा दीजिए और एगो इधर भी लिख दीजिए। मतलब समझ गए? Q था तो Q को हटा के 3 बार लिख दिए, 3 को हो गया। तो ये आपका क्या हो गया? 8 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8। यही क्या है? आपका स्टेज है। तो याद करने का ट्रिक कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कि टाई पहले लिख देंगे TAI, उसके बाद लिखेंगे IGE। अब देखिए जो T से होता है वो आपका होता है ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट। मतलब हिंदी में कहेंगे तो विश्वास, मानी कि विश्वास और अविश्वास। विश्वास, ट्रस्ट मतलब विश्वास, बिलीव जिसको कहते हैं, एंड मिसट्रस्ट ये जो कि आपका स्टार्ट होता है 0 से 18 मंथ के बीच में। जो बच्चा होता है इन्फेंट, ये स्टार्ट किस में होता है? इन्फेंट। 0 से 18 मंथ के बीच में जो भी बच्चा रहता है उसको बोला जाता है इन्फेंट। तो उस बच्चा में ये ट्रस्ट और मिसट्रस्ट की भावना स्टार्ट होती है। तो ये बोलेंगे कि क्या चीज़ है? तो इसका मतलब हुआ कि कोई भी बच्चा है, मान लीजिए कोई भी बच्चा है, छोट बच्चा, अगर उस बच्चा का माँ अगर उसको दूध पिलाएगी टाइम पर और बच्चा रो रहा है, उसको लेकर खिलाएगी, उसको नहलाएगी धुलाएगी, अच्छे से मतलब घुमाएगी, तो बच्चा क्या रहेगा? अच्छा रहेगा। उसके मन में माँ के प्रति अच्छा होप जागेगा, भावना जागेगा कि मेरी माँ अच्छा है। यदि वही माँ उसको टाइम से दूध नहीं पिलाएगी, बच्चा रो रहा है, उसका केयर नहीं करेगी, तो क्या होगा? उसके अंदर मिसट्रस्ट की भावना आएगी कि वो तो हमारी माँ है लेकिन हमको अच्छे से ख्याल नहीं रख रही। क्यों नहीं? वो छोटे बच्चे हैं लेकिन उसके मन में भी एक भावना होगा। तो यही आपका हो गया ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट।
ट्रस्ट का मतलब कि एक भावना, होप होगा, जो कि एक छोटा बच्चा है 0 से 18 मंथ के बीच में, तो छोटा बच्चा है 1.5 साल का है भैया, तो उसके माँ जब उसको दूध पिलाएगी तो लगे कि हाँ मेरी माँ मेरे से ज़्यादा मतलब मोहब्बत करती है, प्यार करती है, मेरे को ज़्यादा मानती है, तो उसके मन में एक ट्रस्ट आएगा, होप आएगा, आशा आएगा। और मिसट्रस्ट का मतलब आप लोग समझ गए कि यदि वही चीज़ उसका उल्टा हो जाएगा, एक उसका राइट है तो एक उसका जस्ट एंटी मतलब अपोजिट है। मिसट्रस्ट का मतलब हो गया कि आपका वो नहीं करेंगे। और दूसरा है ऑटोनॉमी एंड सेम डाउट। ऑटोनॉमी का मतलब हो गया आपका स्वतंत्रता। क्या लिखेंगे यहाँ पे? स्वतंत्र यानी कि फ्रीडम। यहाँ पे लिख लीजिए फ्रीडम। फ्रीडम, फ्रीडम कहने का मतलब, फ्रीडम कहने का मतलब कि अब ये होगा 3 साल, 18 महीना से 3 साल के बीच में होगा, 18 महीना से 3 साल के बीच में। इसमें क्या होगा कि बच्चा इसी में आपका सीखेगा टॉयलेट ट्रेनिंग। टॉयलेट ट्रेनिंग का मतलब कि पेशाब उसाब करने के बच्चा को सिखाया जाएगा। मान लीजिए बच्चा को बोल दिए कि बाबू यहाँ पे खा रहो, शिशु करो, क्या करो, शिशु करो, तो उसको ऐसे ऐसे करेंगे तो करेगा, तो हो सकता है पैंट में भी कर दे, तो उसको डांटेंगे नहीं, मारेंगे नहीं, क्योंकि वो ट्रेनिंग में, वो पीरियड में है, सीख रहा है। उसको हम इसी बोल रहे हैं कि ऑटोनॉमी इस पीरियड में आपको, और उस बच्चा को फ्रीडम छोड़ देना चाहिए। जो भी कर रहा है करने दी, उसको हम लोग सिखाएंगे। क्या करेंगे? सिखाएंगे। उसको जो भी गलती करेगा उस गलती को उसको सिखाएंगे, ना कि उसको मारेंगे और डांटेंगे। ये होता है, छोट बच्चा है, छोट लड़का है तो गलती करवे करेगा, बड़ से गलती हो जाती है तो छोटे बच्चा है। 18 महीना से 3 साल के बीच में ये होता है, जिसको बोलते हैं ऑटोनॉमी एंड सेम डाउट। यदि ये गलती किया, अभी बता दिए कि मतलब कि किया, पेशाब ये सब किया, उसको बढ़ावा देंगे। यदि यही गलती पर डांट देंगे, मान लीजिए बोले बाबू तुम सुसु करो, और वो पैंटे में कर दिया, अपना मतलब पैंट को नहीं निकाला, नहीं खोला, पैंटे में कर दिया और उसको डाल दिया, तुम पैंट में सुसु क्यों कर दिया जी, उसको मार दिया, तो उसके अंदर एक सेम डाउट आएगा। मतलब कि उसके अंदर एक गिल्ट फील होगा कि हमको मार दिया गया, बोल दिया गया, रोने लगेगा। अगले बार से हो सके कि वो पेशाब फिर से पैंटे में कर दे, मतलब डाउट में रहेगा, कन्फ्यूज रहेगा। तो बात समझ गए, 2 को समझ गए, ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी एंड सेम डाउट। अब तीसरा का देखिए, इनिशिएटिव एंड गिल्ट। इनिशिएटिव एंड गिल्ट ये होते हैं आपका 3 से 5 साल के बीच में। इसमें क्या होता है कि इस बच्चा में, मतलब इस पीरियड में बच्चा थोड़ा सा अपने आप को डेवलप करना चाहता है। इसका मतलब ये हुआ कि मतलब मान लीजिए कि हम उस बच्चा का मम्मी रोटी बना रही है, क्या चीज़, रोटी बना रही है, तो बच्चों जाके आटा लेके लोइया ऐसे करने लगेगा, मतलब गूँथने लगेगा। तो सीखेगा कि जैसे जैसे कोई मतलब किसी को देख कर उसको कॉपी करने की, कुछ सीखने की भावना रखेगा। इस पीरियड में बच्चा कुछ सीखने की भावना रखेगा। जैसे उसका माँ रोटी बना रही तो आटा गूँथने लगेगा। मान लीजिए आप खा रहे हैं तो आप में बैठ के भी अपने से मतलब ऐसे ऐसे मुँह में लिभर लेगा, खाने की कोशिश करेगा। तो इस पीरियड में भी उसको मारेंगे नहीं, डांटेंगे नहीं, उसको सिखाएंगे क्यों नहीं वो गलती करे। तो इसमें क्या होगा, लर्निंग प्रोसेस होता है। इस पीरियड में आपका क्या लिख लीजिएगा कॉपी पर, हम बोल रहे हैं इस पीरियड में बच्चा लर्निंग प्रोसेस होगा। और इसी मान लीजिए कि ये तो हो गया कि कर रहा है भैया, ठीक है। अब आटा माँ बना रही है, बबुआ जाके गूँथे लगा इसे मतलब कुछ भी खेलने लगा उससे। अब उसको एक तबला खींच कर दे दिए कि तुम कहा है आटा सान रहे हो, जियान करे, भाग यहाँ से, ऐसा कुछ कर दिए। तो उसमें क्या होगा, गिल्ट फील होगा उसके, मतलब कि उसके जो भी लर्निंग प्रोसेस, जो भी सीखना चाहता है उसको कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है, मतलब नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए हम लोग को। बच्चा जो भी कर रहे हैं उसको करने दीजिए, क्योंकि वो अभी बच्चा है, छोट बच्चा है, 3 से 5 साल के बीच में है, तो उसको सीखने देना चाहिए। गलती थोड़ा ही ना काम है, आटा बेल रहे भैया, तो उससे क्या दिक्कत है। और देखिए चौथा आपका है इंडस्ट्री वर्सेज इन्फीरियरिटी। इसमें क्या दे रहे, इंडस्ट्री, इसमें आपका होता है स्कूल। यह है आपका स्कूल टाइम, लिख लीजिए यहाँ पे, लिख लीजिए। और स्कूल टाइम में क्या चीज़ है, स्कूल टाइम। अब देखिए इसमें क्या होगा, स्कूल टाइम में हम लोग जब बच्चा थे, मतलब 5 से 12 साल के बीच में स्कूल टाइम में थे, तो कोई भी पार्टिसिपेशन होता था, कोई भी फंक्शन होता था, तो उसमें हम लोग पार्टिसिपेट करते थे, भाग लेते थे। गाना हुआ तो गाना में भाग ले लिए, खेल कूद हुआ खेल कूद में भाग ले लिए। तो इस पीरियड में हम लोग मान लीजिए कि भाग ले लिए, और गाना हमको मान लीजिए गाने नहीं आता है, और मंच पर गए, अब पूरा ऐसा गा दिए ना कि सब जनता भड़क गया पूरा।
तो क्या हुआ, भड़क गया। तो क्या किया, हम पार्टिसिपेट किए लेकिन सबको संतुष्ट नहीं कर पाए, भड़क गया। तो इसमें क्या होगा ना कि अब आपको हीन भाव से लोग देखे लगेंगे, यानी कि इन्फीरियरिटी हो जाएगा कि हीनता यहाँ पे लिखे है ना, यही होगा कि आप तो कोशिश किए, इसमें क्यों कि आप कोशिश किए, उसको पार्टिसिपेट किए, अपने अंदर से पूरा लगाए, लेकिन जो अगला लोग था उन्होंने आपके मतलब पसंद नहीं किया। जो पसंद किया वो तो ठीक है, लेकिन आपका आवाज़ मतलब खेले अच्छा नहीं खेल पाए, आउट हो गए। मान लो क्रिकेट खेल रहे हैं और यदि आप क्रिकेट खेल रहे हैं और आउट हो गए तो आप लोग को क्या करेंगे, लोग हीन भाव से देखे गैल रहे खेले आउट होके आ गया, ऐसे ही कुछ करेंगे। तो इस पीरियड में यही होता है। और देखिए छठा आपका है कि आइडेंटिटी वर्सेज रोल कन्फ्यूजन। ये हमारे लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये हमारे लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एरिक एरिक्सन का थ्योरी जो है इसी पर काम करता है, मतलब मेन इनका फंक्शन यही आई का था, मतलब आइडेंटिटी एंड रोल कन्फ्यूजन। ये हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। यदि ये हमारे जीवन में नहीं है तो हम लोग पूरा ज़िंदगी भटकते रह जाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसमें अपने लाइफ को पहचानना है, क्योंकि ये होता ही है एडल्ट पीरियड में, 12 से 20 18 जो भी होता है हमारा एडल्ट पीरियड होता है, यानी कि किशोरावस्था होता है। तो इसमें आपका क्या होगा कि अपने लाइफ को पहचानेंगे। आपको मिल रहा है कोई भी चीज़ पढ़ने का, 12 साल है तो आप आ गए हैं स्कूल में पढ़ने के लिए, तो जो भी आपको ड्यूटी मिल रहा है पढ़ाई से रिलेटेड उसको अच्छे से कीजिए, क्योंकि यही 20 साल तक मतलब आप सारा कॉलेज ये सब ख़त्म कर लेंगे तो आपको एक अपना आइडेंटिटी मिलेगा, अपना एक पहचान मिलेगा। यदि आप क्लास में कॉलेज में टॉप करेंगे तो आपका नाम सब लोग रखेंगे, यही में इसमें होता है। यदि आप वो चीज़ नहीं कर पाए, आपको अपना जिम्मेवारी नहीं निभा पाए, पढ़ाई को मिला या पढ़ाई नहीं कर पाए, तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 20 वर्ष के बाद सोचेंगे कि हम ये कर लें, वो डिग्री ले लेते तो अच्छा रहता, ये कर लेते तो अच्छा रहता, काश हम मतलब घूस दे के नौकरी कर लिए होते तो अच्छा होता। मतलब लाइफ को लेकर कंफ्यूज रहेंगे। ओवरऑल यही समझ लीजिए कि कंफ्यूज रहेंगे। यदि आप अपने जिम्मेवारी को नहीं निभा पाए, मतलब कि 12 से और 20 साल के ये जो उम्र है, इस उम्र में अक्सर लड़का या तो बिगड़ जाएगा या फिर बन जाएगा। जो बनने वाला रहेगा ये अपना आइडेंटिटी पहचान बना लेगा, और जो बिगड़ने वाला रहेगा वो तो बिगड़िए गया, फिर आगे चल के वो कंफ्यूज हो जाएगा कि हमको करना क्या है। कब वो गांव में जाके खेती करने लगा, कब वो बाहर दिल्ली पंजाब जाके प्लाई बोर्ड में काम करने लगेगा। ये सब होता है इस पीरियड में, यही इन्होंने बताया है। और अगला है कि इंटीमेसी इन आइसोलेशन। ये देखिए इसमें क्या होता है, इसमें आपका लव, प्यार, मैरिज ये सब होता है इस पीरियड में, मतलब 20 से 40 के बीच में। इसमें आपका शादी विवाह प्यार ये सब हो जाएगा। और यदि ये सब नहीं हुआ तो फिर अकेला महसूस करेंगे, आइसोलेशन यानी कि अकेलापन महसूस करेंगे। तो ये सब महत्वपूर्ण 5 तक था इनका ये, लेकिन आप लोग को बता दे रहे हैं। उसके बाद था जेनरेटिविटी एंड स्टेनेशन। इसमें देखिए क्या होता है, जेनरेटिविटी मतलब कि अब तो बूढ़ा गए, 40 ले 65 हुए तो बूढ़ हो गए। अब जब बूढ़ हो गया, आपका लड़का हो गया, नाती पोता हो गया, तो उसके बारे में सोचेंगे हमारा नतिया पढ़ ली ना तो बहुत हमार लड़का के आगे बढ़ जीत, 2-4 बीघा खेत खरीदा जीत, ऐसा कुछ बूढ़वन सोचता है। यदि नहीं सोच रहा है तो वो अपने बारे में तो सोचिए रहा है, अपने नाती पोता के बारे में भी सोच रहा है, इसमें यही बताया गया है। और लास्ट है ईगो इंटरगिटी एंड डिस्पेयर। ईगो इंटरगिटी एंड डिस्पेयर, इसमें बुढ़वन सोचता है कि हमने अपने लाइफ में क्या किया। इस पीरियड में यदि आप नहीं किए, आइडेंटिफाई वर्सेज रोल कन्फ्यूजन में आप इसको नहीं पहचान पाए तो अब ये में जाके अटक गए भैया। देखिए यहाँ पे आप कुछ नहीं कर पाए, यदि इस पीरियड में आप कुछ नहीं किए तो यहाँ पे जाके पछताना पड़ेगा, लास्ट में जाके पछताना पड़ेगा कि काश हम इस पीरियड में कर लिए होते। इसी का नाम जिंदगी है। जो भी आपको टाइम मिल रहा है, जो भी समय मिल रहा है, उसको अच्छे तरीके से व्यतीत कीजिए, नहीं तो बाद में रोना पड़ेगा। ये लास्ट पीरियड इनका यही करता है एरिक एरिक्सन का कि आपको लास्ट में रोना ही रोना पड़ेगा। इसलिए अभी जो भी समय मिल रहा है पढ़ाई पर व्यतीत कीजिए। ईगो इंटरमिटी मतलब हमने लास्ट में अपनी लाइफ में क्या किया, क्या भलाई किया, क्या अच्छा किया, क्या खराब किया। डिस्पेयर मतलब क्या खराब किया, क्या मतलब हमको नहीं करना चाहिए था। ये सब है अकॉर्डिंग टू एरिक
एरिक एरिक्सन के बारे में थ्योरी तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट, इसका मतलब कि विश्वास और अविश्वास, जो कि बताएं कि माता और छोटे बच्चा के बीच में जो कि दूध पीता है तो ट्रस्ट है, यदि वही माँ दूध नहीं पिलाएगी तो उसके प्रति मिसट्रस्ट आ जाएगा कि मेरी माँ मेरे को नहीं ध्यान देती है, मेरा केयर नहीं करती है। ऑटोनॉमी मतलब फ्रीडम, उसको छोड़ देना चाहिए जो भी कर रहा है। स्टार्टिंग में टॉयलेट ट्रेनिंग है इसमें, कि मतलब बच्चा पेशाब कर रहा है तो उसको करने दीजिए, सिखाइए उसको करने के लिए। इस पीरियड में यही बोला गया है। इंटीग्रेटिव एंड गिल्ट, इसमें आपको बता दिए थे कि माँ जो भी इसमें लर्निंग प्रोसेस होता है, बच्चा सीखना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, दूसरों को देखकर मतलब करना चाहते हैं। इस पीरियड में इंडस्ट्री वर्सेज इन्फेरिटी स्कूल पीरियड, ये भी बता दिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आइडेंटिटी एंड रोल कन्फ्यूजन, जो कि हर एक इंसान को होना जरूरी है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि वीडियो से कुछ सीखे होंगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि ये 10 से 15 मिनट के वीडियो को बनाने के लिए हमको 2 घंटा मेहनत करना होता है, और उसके बाद कंटेंट लिखते हैं, खुद लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे और समझाने की कोशिश करते हैं, अपने से 100% देने की कोशिश करते हैं कि कितना आसानी से समझा सकें। तो प्लीज़ वीडियो से कुछ सीखे होंगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ तक आप लोग का पहुँचना हमको लगता है कि जरूर कहीं ना कहीं आप लोग को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।